जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी के परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि शारदा सिंह को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। शारदा सिंह को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका आंसर होगा शारदा सिन्हा 1 अक्टूबर 1952 से 5 नवंबर 2024 तक एक भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका थी। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाया और उन्हें बिहार की कोयल कहा जाता है। शारदा सिंह जो हैं उनको क्या कहा जाता है, बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2024 को मनाई गई। यह हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो उनके निधन की तिथि है। यह दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है और लोग अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेता इस सिद्धांत में विश्वास करते थे और उन्होंने इस षड्यंत्र को उखाड़कर ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्र को उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत होगी 2029 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या सन 2029 में कितने प्रतिशत होगी। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2039 में भारत की जनसंख्या के बारे में कोई विशेष प्रतिशत अनुमान नहीं दिया है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर के लगातार कम होने के अनुमान के कारण 2029 तक भारत की जनसंख्या के लगभग 152.2 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो 2011 में 121 करोड़ थी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था। 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी। अब इसका आंसर होगा पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। संदर्भ की शर्त साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सूचीबद्ध प्राथमिकताओं को दर्शाती है। एनसीएफ ने क्रमशः दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी है। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी है। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति सेल खड़ी
से बनी है। यह एक प्रकार का नरम पत्थर है जो अक्सर मूर्तियों और आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी मूर्ति वाली सेलखड़ी से बनी है। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है। ठीक है। यह एक प्रकार का नरम पत्थर है जो अक्सर मूर्तियों और आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि बरेली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? बरेली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर इसका होगा बरेली में किसान आंदोलन मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की मांग से संबंधित है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बरेली बड़ा बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों ने खराब सड़कों और नालियों की समस्याओं के विरोध में भी प्रदर्शन किया। क्या किया किसानों ने? खराब सड़कों और नालियों की समस्याओं के विरोध में भी प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हिमालय की सबसे उत्तरी भाग की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी भाग की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची और लगातार श्रृंखला है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ब्रिटेनिका स्टेट्स इसके अलावा इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली राजधानी बनाई गई? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को क्या किया गया? भारत की राजधानी बनाई गई। दिल्ली को भारत का राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? इसका आंसर होगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने के लिए 69वें संविधान संशोधन को 1991 में पारित किया गया था। इस संविधान के माध्यम से दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दिया गया और एक विधानसभा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि ठुमरी किस राज्य का लोक नृत्य? ठुमरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठुमरी एक शास्त्रीय गायन शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश विशेषकर लखनऊ और बनारस से जुड़ी है। हालांकि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी लेकिन यह बाद में पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदत्त के बाद गुप्त वंश का शासन किसने संभाला? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदत्त के बाद गुप्त वंश का शासन किसने संभाला? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदत्त के बाद गुप्त वंश का शासन उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त ने क्या किया? गुप्त वंश का शासन संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस अनुच्छेद से संबंधित है? राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर होगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक
क्वेश्चन में कहा गया कि शक शासक किस क्षेत्र से आए थे? शासक किस क्षेत्र से आए थे? इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। शक शासक जो है मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी दर लगभग कितने परसेंट है? आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी दर लगभग कितने परसेंट है? इसका आंसर होगा 3 से 2% लगभग है। 3 से 2 3 से 2 3 से 2% की क्या है? बेरोजगारी दर है। कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहा गया कि 104वां संविधान संशोधन किस से संबंध है? 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाता है और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गीता रहस्य बुक किसकी है? गीता रहस्य बुक किसकी है? इसका आंसर हुआ गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की बृहद व्याख्या की। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि गीता चिंतन उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद अवकाश के समय खाली बैठकर पुस्तक पढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एशियाई विकास बैंक की बैठक 2025 कहाँ हुई? एशियाई विकास बैंक की बैठक 2025 में कहाँ हुई? इसका आंसर होगा एशिया एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक के दृश्य जो 4 से 7 मई 2025 तक मिलान इटली में अनुभव साझा करना कल का निर्माण करना विषय पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए इतना है। आप लोगों को ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।